हमारे रोज की रोटी है। वचन जो है हमारी आत्मा को जीवन देने का काम करता है, हमारे शरीर प्राण चंगा रहता है जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने देते हैं। आज मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में ये वचन इनके हृदयों में, इनके मनों में, इनके घरों में, परिवारों में कार्य करने वाला है। परमेश्वर आज का वचन परमेश्वर आपकी ओर से है और मैं जानता हूँ मेरे परमेश्वर तू ज्ञान नहीं, तू परमेश्वर सामर्थ्य की बातें सिखाता है ताकि हमारे जीवन में सामर्थ्य से परमेश्वर हम बढ़ते चले जाएं और अपने जीवन में उस अभिषेक से, उस सामर्थ्य से हम लोग परमेश्वर छुटकारे और परमेश्वर आपके नाम की महिमा हम और ज्यादा कर सके। परमेश्वर हम चंगाइयों में, हम छुटकारों में रह सके। यस परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। आज आपका वचन आपके बच्चों के हृदयों में बोया जा रहा है परमेश्वर। जब ये बोया जाए तो ये जड़ पकड़े, परमेश्वर फलवंत हो, परमेश्वर सीखे समझे और औरों को भी बताने वाले हो जाए परमेश्वर, और याद रखने वाले हो जाए परमेश्वर। कभी आपके वचन को ना भूले परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 वचन आज हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और ये नए नियम में है और पेज नंबर 188 है। बोलो परमेश्वर आज मुझसे बातें करेगा, परमेश्वर आज मुझसे बातें करेगा और उनकी परमेश्वर की बातों से मेरा जीवन दिन पर दिन बदलता जाता है, निखरता जाता है, आशीषित होता है। धन्यवाद पिता। यह लिखा है प्रेरितों के काम 25 अध्याय जब 16 अध्याय उसका 25 वचन हम देखते हैं। यहाँ पौलुस प्रभु के दास और सिलास की एक बात है। बात क्या है मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसके बाद पौलुस और सिलास जब थे प्रचार करने के लिए एक जगह गए हुए थे और वहां पर प्रचार करते समय उनको बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के बाद उन्हें बंदी गृह में रख दिया। जब 16 अध्याय पूरा पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे। बोलो हालेलुया। उसके बाद लिखा है उस जेल में, क्या लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। ध्यान से सुनो, आधी रात के लगभग प्रभु का दास पौलुस और सिलास, ठीक है, इनको जेल में डाल दिया था कि तुम प्रभु यीशु का प्रचार क्यों कर रहे हो या प्रभु यीशु का नाम क्यों ले रहे हो। लेकिन यहाँ क्या लिखा, आधी रात के टाइम पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और क्या कर रहे थे, भजन गा रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, भजन गा रहे थे यानी आराधना कर रहे। अब परमेश्वर की जो आराधना है उसको करने के लिए, उस आराधना को करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि हर समय आपको साज की जरूरत है, कि हर समय आपको कहीं ढोलक मिल जाए, कहीं खंजरी मिल जाए, कहीं कोंगो मिल जाए, कहीं हारमोनियम मिल जाए, कहीं पियानो हो, कहीं गिटार हो। पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपके पास ऑलरेडी परमेश्वर ने साज दी है। जो आप बोलते हो ये एक साज है। जब आप गाते हो गले से, यहां से ही तो संगीत आपका निकलता है, यहीं से तो निकलता है। जब आप ताली बजाते हो ये एक साज है। हालेलुया हालेलुया। यहां लिखा है कि वो आधी रात के लोग प्रार्थना कर रहे थे और क्या, ताली बजा रहे थे और आराधना कर रहे थे। अब अद्भुत बात यह है कि वो आराधना कर रहे थे और उनकी आराधना इतनी अच्छी और उनकी आराधना इतनी सच्ची थी कि परमेश्वर को अपनी सामर्थ वहां भेजनी पड़ी। कैसे लिखा, प्रार्थना और आराधना कर रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हुआ, एक बड़ा भूकंप आ गया। उनकी आराधना में इतनी सामर्थ्य थी, इतनी शक्ति थी, उनकी
सच्चाई थी, इतनी पवित्रता थी। जब आप ताली बजाते हुए हालेलुया, जब आप धन्यवाद करते हो हालेलुया, अपने घर में बैठकर भी आप हालेलुया धन्यवाद 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 आप सब करते हो। आपको पता नहीं है, अगर आपकी वो आराधना सच्ची है, अगर आपकी आराधना लोगों को दिखाने के लिए नहीं है पर परमेश्वर के लिए है, तो परमेश्वर कोई बड़ा काम वहां करेगा। आमीन। यह लिखा है वो आराधना कर रहे थे, इसके बाद कैदी उनकी सुन रहे थे, एक बड़ा भूकंप हुआ, यहां तक कि बंदी गृह की नींव, जेल की जो नींव तक थी वो हिल गई। आप दुष्ट की नींव तक हिला सकते हो, आप शैतान की, अंधकार की, पाप की नींव तक हिला सकते हो। नींव मतलब समझते हैं आप लोग? नींव समझते हैं? ये दीवार जिसके जो सबसे लास्ट की इसकी जो ईंट है, जो फर्स्ट है उसके ऊपर टिकी है, अगर वो नीचे की पूरी गिरा दे तो मकान गिर जाएगा। पूरी दीवार। नींव होती है जिसपे इंसान, जैसे मेरी नींव ये पैर है, मैं इन पैरों पे हूँ, अगर को पैरों पे मारेगा तो मैं खुद ही गिर जाऊंगा, है ना? नींव का मतलब ये होता है। बोलो हालेलुया। पर हमें पता है, हमें क्या लगता है, नहीं जब तक ढोलक नहीं बजेगा, जब तक खंजरी नहीं बजेगी, जब तक हारमोनियम बजेगा हम आराधना नहीं कर सकते। मैं आपको रियल बताऊं, जब मैं अकेले में होता हूं, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में होता हूं, आपको पता है मैं उस समय बहुत ज्यादा परमेश्वर के करीब होता हूं, क्योंकि मैं आत्मा से उसकी आराधना कर रहा होता हूं। बोलो हालेलुया। मैं आत्मा से उसकी आराधना कर रहा होता हूं, मैं कर रहा होता हूं। बोलो हालेलुया। आप अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने जीवन में एक आराधना की माहौल बना सकते हैं। आप बर्तन मांजते मांजते भी आत्मा में गा सकते हो हालेलुया हालेलुया। आपको पता नहीं है, जब आप गा रहे हो, आप बर्तन मांज रहे हो, या आप कोई भी आप झाड़ू लगा दे लगे, प्रभु को छोड़ के मैं जाऊं कहां, जाऊं कहां। आप आत्मा में गा रहे हो, परमेश्वर आपकी सुन रहा है। अब आत्मा में क्या कर रहे हो, परमेश्वर देख रहा है, झाड़ू लगाते लगाते आत्मा में मेरी आराधना कर रही है। आप रोड पे जा रहे हो, आत्मा में गाते गाते जा रहे हो, ओ कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना। आप रास्ते में जाते जाते बोल रहे हो, प्रभु तू कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। पौलुस और सिलास बंदी गृह में, जेल में बंधे, और आपको पता है बंदी गृह में बंधे हुए कैसे थे, उनके हाथ पैर, पैरों को काट में लकड़ियों में ठोक रखा होता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है, वो जेल में बैठे और दोनों पैरों को उनके काट में, लकड़ी में, जंजीरों में ठोका हुआ, और फिर भी आराधना कर रहे हैं। वो जंजीरें खंजरी का साथ दे रही, छन 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 छन, तालियां बजा रहे और आराधना कर रहे हैं, और आराधना कर रहे होंगे यस परमेश्वर। मेरे ख्याल से क्या आराधना कर रहे होंगे, ये पहाड़ टल जाएगा, ये बंधन टूट जाएंगे, पता नहीं कौन सा गीत गा रहे होंगे उस समय। वो धन्यवाद धन्यवाद कर रहे होंगे प्रभु का, हालेलुया हालेलुया। और कैदी सुन रहे थे, कैदी को लग रहा होगा क्या कर रहे हैं ये, क्या हो गया इनको, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं जेल के अंदर। कोई जेल में जाता है खुश नहीं होता है, लेकिन ये जेल में जाकर भी खुश है। पता है क्यों? क्योंकि ये आत्मा से उसकी आराधना करने वाले लोग थे। ये आत्मा से उसकी आराधना, इनको परवाह नहीं थी। हालेलुया। साज उस समय भी होते थे, साज बजते थे, बहुत साज होते थे, पर ये लोग आत्मा से आराधना करने वाले लोग, सच्चाई से आराधना करने वाले लोग थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साज भी बजने चाहिए, मैं तो खुद कहता हूँ जितने प्रभु की महिमा में जितने साज बजा सकते हैं अच्छा है, जितने साज बजाओगे और अच्छा है। लेकिन हम आराधना कैसे करते हैं, हमें आराधना करना सीखना होगा। हमें आराधना करना सीखना होगा कि हम राह चलते भी, घर में भी, परिवार में भी आराधना करते रहें। जब आप हिंदी फिल्मी गीत अपने घरों में गाते हो ना अपने मुंह से, एक्चुअली में आप क्या कर रहे होते हो, आप शैतान को महिमा दे रहे होते हो, क्योंकि वो उसकी आराधना के गीत है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जब हम हिंदी फिल्मी गीत अपने मुंह से गा रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी गीत हो, हम शैतान को महिमा कर रहे होते हैं, हम शैतान को महिमा कर रहे होते हैं।
आपको पता है शैतान को, शैतानी गीतों को गाना भी शैतान की महिमा करना होता है, और उन गीतों को भी जो परमेश्वर के नहीं है गाते तो भी हम दुष्ट की महिमा कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता। पर जब हम आत्मिक गीत और प्रभु के गीत गा रहे होते हैं या प्रभु की महिमा कर रहे होते हैं, तब हमारे जीवन में काम होता है। मैं सच कह रहा हूं, मैं बिलीव कीजिए मेरा, आप करके देखिए, जब आप अकेले हो तब आप आराधना के गीत अपने मुंह पे रखिए, अपनी जीभ, ये आपका साज है, ये आपका साज है, ये जीभ आपका साज है, ये हाथ आपके साज है, और आप जब गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया, देखिए आपका घर का माहौल कैसे बदलेगा, आपके परिवार का माहौल बदलेगा। लिखा पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, प्रार्थना कर रहे थे और गीत भजन गा रहे थे, और भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब दरवाजे खुल गए। हालेलुया। जब आप आराधना करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, आपको नहीं पता परमेश्वर क्या करने जा रहा है, वो दरवाजे खोलने जा रहा है आशीष के, वो दरवाजे खोलने जा रहा है बरकत के, वो दरवाजे खोलने जा रहा है आपके लिए, वो दरवाजे जो शैतान ने बंद कर रखे, वो दरवाजे जो आपकी बरकत के बंद हो रखे, परमेश्वर से खोलने जाता है, छुटकारे के दरवाजे खोलने जाता है। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और तुरंत सब दरवाजे द्वार खुल गए। पढ़िए जरा क्या लिखा है। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। तुरंत सब दरवाजे खुल गए। कैसे खुले? अगर वो जेल में बैठे हुए चिंता में होते, अरे सिलास बहुत बुरा हुआ रे, बहुत कोड़े मारे, उनसे पहले आप पढ़ोगे तो लिखा उन्हें बेते मारी गई है 23 वचन में, 16 का 23 में लिखा बहुत बेते लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया दरोगा के पास। बहुत कम, अरे यार सिलास आज बहुत मारा है मेरे भाई, दोबारा इस मोहल्ले की तरफ नहीं आएंगे। वो ये कंप्लेन नहीं कर रहे थे कि आज बड़ा दुख है यार भाई, आज बहुत दुख हो रहा है, आज देखा उन्होंने हमारे कपड़े कैसे उतारे, आज देखा कैसे मार रहे थे, कैसे गालियां दे रहे, कैसे हमें दुत्कार रहे, क्या कुछ करा हमारे साथ। उन्होंने ऐसे नहीं बोला, बोलो हालेलुया। पर उल्टा उसकी बजाय उन्होंने क्या करा, हालेलुया। यहां लिखा बंदी गृह के सारे दरवाजे खुल गए, बंदी गृह के सारे दरवाजे खुल गए। आज बहुत से दरवाजे हैं जो शैतान बंद करता है, बहुत से लोगों को आना भवन में बंद कर देता है, बहुत से लोगों को आशीष को पाने ना पाए, छुटकारा पाने ना, वो बंद कर देता है। और यहां लिखा है पौलुस और सिलास कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे थे, पर क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। उनकी प्रार्थना और उनका भजन, वहां पर एक भूकंप आया, उनकी प्रार्थना उनका भजन, उनकी सारी जंजीरें खुल गई, उनकी प्रार्थना उनका भजन, दरवाजे खुल गए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए जरा, दरवाजे खुल गए और क्या लिखा है आगे, और सबके बंधन खुल पड़े, सबके बंधन भी खुल पड़े। पहले लिखा है भूकंप आया और वो नींव हिल गई। आप शैतान की नींव हिला सकते हो, अंधकार की नींव हिला सकते हो, अगर आपके अंदर प्रभु का साज है, आपके अंदर प्रभु की महिमा है, आपके अंदर प्रभु का धन्यवाद है, आपके अंदर प्रभु बसा है, आपके अंदर से भजन, आपके अंदर से खंजरी, आपके अंदर से गीत, आपके अंदर से ढोलक, आपके अंदर से अगर महिमा हो रही है प्रभु की, तो आप शैतान की नींव हिला सकते हो। उसके बाद लिखा है दरवाजे, आप द्वार खोल सकते हो, आप द्वार खोल सकते हो। तीसरा लिखा है कि बंधन भी खुल गए। आप बंधनों को खोलते हो जब आप आराधना में होते हो, आप प्रार्थना में होते हो, आप बंधनों को खोलते हो। बोलो हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया, आप प्रार्थना कर रहे हो, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, दरवाजे खुल रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हो, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु, तुम जीवित परमेश्वर है, आपको नहीं पता दरवाजे खुल रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, शैतान की नींव हिल रही है।
आप आराधना कर रहे हो, धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। आपको नहीं पता नींव हिल रही है शैतान की, दरवाजे खुल रहे हैं और बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक दास है, वो दासी है, चाहे वो एक विश्वासी है, चाहे वो कोई भी है, अगर वो प्रार्थना और उसके अंदर आराधना, अंदर आराधना की स्पिरिट, ये नहीं कि कोंगो बजता देखकर आराधना करने लग गए, या ढोलक बजती देखकर या गिटार बजता देखकर आराधना चालू हो गई। नहीं नहीं, उसके अंदर आराधना है, उसके अंदर आराधना की स्पिरिट है। वो जहां भी है वो खड़ा होके हालेलुया धन्यवाद मेरे प्रभु। अगर वो आराधना करने वाला है तो वो क्या कर रहा है, वो नींव हिला रहा है, वो दरवाजों को खोल रहा है और जंजीरों को तोड़ रहा है। अगर आप बिना साज के अभी मेरे साथ जुड़ जाओगे, आप आराधना करोगे, आप देखोगे परमेश्वर काम कर रहा है। अगर परमेश्वर साज के साथ काम कर रहा है तो साज के बिना भी काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है हमें, हमें हर समय अपने अंदर एक प्रार्थना और एक आराधना का आत्मा मांगना है प्रभु से कि हमारे अंदर रहे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। 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 आप विश्वास कीजिए, बहुत सारी गवाहियां हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि हम हालेलुया हम जा रहे थे, प्रभु के लोग जा रहे थे, बस में आराधना करते 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 या प्रार्थना करते करते जा रहे थे, तो परमेश्वर ने कई बार दुर्घटनाओं को रोक दिया, टाल दिया। आप सुनो, आप सर्च करो नेट पे, आप देखो कितनी गवाहियां मिलेंगी आपको कि हम आराधना करते जा रहे थे। हालेलुया। आराधना वो नहीं है लोगों को दिखाना, चीखना, चालना, और ये देखो हम आराधना कर रहे हैं, आराधना नहीं है। पौलुस और सीलास कैदियों को सुनाने के लिए नहीं गा रहे थे, उनको पता था इस आराधना में क्या होगा, उनको पता था प्रार्थना क्या है। उनका रोज का ये जीवन था, उनका रोज का था, ये एक दिन का काम नहीं था कि उसी दिन बंदी गृह में आए तो चल सीलास, हाँ भाई पौलुस चले यार आराधना कर ले, आज बंदी गृह में आ गए हम, आज हम क्या है जेल में है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, उनका रोज का था, ये उनका जीवन था व्यक्तिगत, कि वो कहीं भी हो आराधना प्रार्थना उनकी लाइफ थी। हमारी लाइफ होनी चाहिए आराधना प्रार्थना, हमारी लाइफ होनी चाहिए। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमारे मन में साज परमेश्वर की आराधना यहाँ भरी होनी चाहिए, है ना। हम गीत हमें याद होने चाहिए, आराधना हमें होनी चाहिए, हमें हमारा मन ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के दास को, हम लोगों के यार नए नए गीत प्रभु के इतने अच्छे अच्छे, वो क्यों नहीं गाते हम लोग, नए नए गीत गाएं, हम नई नई आराधनाओं में परमेश्वर को उसकी महिमा करें। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। यहाँ हमारे अंदर जब भर जाता है परमेश्वर की महिमा, जब हमारे मन में आराधना भर जाती है, हमारे मन में प्रभु के लिए प्रार्थना होती है, तब देखिए परमेश्वर काम करता है, ऐसा नहीं छोड़ देता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ लिखा है आराधना कर रहे थे, नींव हिल गई, भूकंप आया, बंदी गृह की नींव हिल गई, तुरंत सब दरवाजे खुल गए और सब बंधन खुल पड़े। सब दरवाजे खुल गए और सब बंधन टूट गए, सब दरवाजे खुल गए, सब बंधन टूट गए। एक भी नहीं रहा जो बंदी हो, एक भी नहीं रहा कि जो दरवाजा बंद हो। ये है आराधना और प्रार्थना की ताकत, ये है हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य। बोलो हालेलुया। 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 अब 7 डे आपकी अब उपवास प्रार्थना स्टार्ट होने वाली है। अब मैं नहीं हूँगा, आप बोलो अरे यार प्रभु के दास है नहीं, आज कोंगो कौन बजाएगा या आराधना कौन करेगा। बट आप क्या कर सकते, आप बैठकर ग्रुप में, अरे चलो गीत स्टार्ट करो, कोई भी गीत, अरे बहन स्टार्ट करो, हम लोग सब गाएंगे बैठ के। आप गीत गा सकते हो। अच्छा याला गीत, हाँ याला गीत आता है, कोई सा भी ले लो, ओ पल्ला तेरा फड़े या ते पार लंग जावांगे, कोई भी गीत गा लो। मंडली ने गीत गाया, परमेश्वर काम करने लगा। 7 डे आप रोज ऐसे आके, जब आपकी फास्टिंग में आप रोज आके गीत गा के, और चलो हम गीत गाते हैं। साज, अरे कोई नहीं, हमारे अंदर है ना, ये रहा साज, ये बंद नहीं है, यहाँ ये फुल टून हो रखा है। हालेलुया। हालेलुया। तालियां बजाते हम आराधना करते हैं। हालेलुया।
देखिए परमेश्वर कैसे 7 डे फास्टिंग में काम करेगा। आमीन। भवन के लिए आप बड़े दरवाजे खोलोगे, अपने लिए आप दरवाजे खोलोगे, बड़ी बंधनों को, बड़ी जंजीरों को आप टूटता देखोगे। जब आप 7 डे फास्टिंग में आप रोज यहाँ आओगे और रोज आराधना करोगे दिल से, और रोज आप प्रार्थना करोगे, अब रोज प्रभु का वचन पढ़ के जाओगे। जब ये लगने में बहुत सिंपल लगेगा, अरे गीत ही तो गाना है, नहीं। अरे प्रार्थना ही तो करनी है, नहीं। अरे आराधना है, अरे वचन ही तो पढ़ना है रोज एक चैप्टर, नहीं नहीं नहीं। ये दिखने में सिंपल है, ये सोचने में सिंपल है, लेकिन इसका काम बड़ा है, सामर्थ्य बड़ी है। दिखने में बंदीगिरी में सुन रहे होंगे, अरे हाँ चलो, अरे एंजॉय कर रहे हैं, हाँ गीत गा रहे हैं, कोई उनको समय सिंपल लग रहा होगा। कैदियों को सुन रहे होंगे कैदी, क्योंकि यहाँ लिखा कैदी सुन रहे थे, यहाँ ये नहीं लिखा कैदी नहीं सुन रहे थे। क्या लिखा पढ़िए जरा 23 वचन में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। वो सोच रहे होंगे यार नॉर्मल कोई नहीं है, क्या हुआ, दुख में गा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता इसके बाद क्या होने वाला है। इसके बाद क्या होने वाला उन्हें नहीं पता था। और जब उन्होंने देखा, बाद में उन कैदियों को पता लगा होगा कि यार ये क्या कर रहे थे। आप 7 डे फास्टिंग में रोज आओगे, रोज एक गीत गाओगे, बाइबल पढ़ोगे, वचन पढ़ोगे, प्रेयर करोगे, लगेगा कैदियों को यहाँ जो कैदी है पाप के कैदी, यहाँ जो कैदी है व्यभिचार में कैदी, यहाँ जो कैदी है छल कपट में कैदी, यहाँ जो कैदी है दुष्ट आत्माओं में कैदी, यहाँ जो कैदी है नशे में कैदी, यहाँ जो कैदी है अभी भी जो परमेश्वर को नहीं जानते वो कैदी तो है, जो प्रभु में नहीं है वो पाप में कैदी तो है, बुराइयों में कैदी तो है, नशों में कैदी तो है, दुष्ट आत्माओं के कैदी तो है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ आराधना प्रार्थना करने लगोगे, जैसे ही आप वचन पढ़ोगे, जैसे ही आप परमेश्वर में बैठोगे, वो कैदियों की भी जंजीरें आमीन आमीन टूटने लगेगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद लिखा है, दरोगा जाग उठा, बंदीगिरी के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम यही हैं। तब वे दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के, ये दरोगा है, पुलिस कर्मी, बड़ी पदवी पर, और उनके पैरों में गिर गया और उनसे पूछा, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास कर, तू और तेरा घराना। और उसी दिन वो बचे, पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया। अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर, क्या आगे बोल 33 में लिखा, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा उद्धार आया। देखो क्या हुआ, परमेश्वर का काम हुआ उस दिन वहां, कैसे बपतिस्मा लिया। आप जब आराधना करोगे, यहाँ बैठ के प्रार्थना करोगे, देखना लोग कैसे बपतिस्मा लेंगे। परिवार के परिवार, परिवार के परिवार, परिवार के परिवार। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है, हमें गीत गाना है, हमें साज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि नहीं जब साज बजेगा। कई लोग क्या करते हैं, जब साज बजता तभी नाचने को उनका मन करता है। जब तक साज नहीं है उन्हें लगता परमेश्वर नहीं है। पर आप यकीन मानो, आप जैसी आते हो परमेश्वर है आपके अंदर। बाहर से, घर से स्टार्ट हो जाना चाहिए आराधना। हालेलुया। आज मैं भवन में जाते ही आज गीतों में परमेश्वर की महिमा करूंगा। घर से आपके मन में आना चाहिए, आज ये गीत, आज वो गीत, आज ये आराधना, आज ये प्रार्थना। हालेलुया। आपके मन में पहले से अंदर होना चाहिए आराधना। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पे प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखें बंद करेंगे हम। मैं बहुत चीजें, बहुत देर, 2 घंटा 4 घंटा भी प्रचार, लेकिन प्रचार नहीं, परमेश्वर की बातों को हमने सीखना है। मुझे अपना प्रचार नहीं दिखाना, मुझे आप में और मुझ में अपने परमेश्वर को दिखाना है। जो बात परमेश्वर 1 घंटे में समझाएगा वो 1 घंटे में, जो आधे में वो आधे में, जो 1 मिनट में वो 1 मिनट में हम समझाना है। अपनी आंखें बंद करेंगे और आज हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हर एक अपनी आंखें बंद करेंगे
और कहे परमेश्वर ये यही तो आत्मा, यही तो आराधना, यही तो साज मुझे चाहिए अपने अंदर। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, सावरी स्त्री से उसने कहा, सुन ए स्त्री, क्योंकि पिता की आराधना करने वाले ना तो इस पहाड़ पर ना उस पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करने वाले जिन्हें परमेश्वर ढूंढता है। वचन में लिखा, परमेश्वर सच्ची आराधना करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करे। वही नहीं लिखा जो साज या हारमोनियम या तबले से आराधना करे या खंजरी से आराधना करें, लिखा वो आत्मा से सच्चाई से, यानी वो खड़े होंगे, उनके अंदर से आराधना चालू हो जाएगी। वो खड़े होंगे, उनके अंदर से प्रार्थनाएं चालू हो जाएंगी, उनके अंदर से हालेलुया, ओ धन्यवाद चालू हो जाएगा। ओ गीत निकलने अंदर से आने लग जाएंगे। ओ स्तुति 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 के गीत निकलने लग जाएंगे। तारीफ के गीत अंदर से आने लग जाएंगे। पिता की आराधना करने वाले आत्मा से आराधना करने लगेंगे। हमें वही आराधना करनी है, हमें वही आराधना करनी है, वही आराधना करनी है। जहाँ साज बज रहा है वहाँ साज के साथ, जहाँ साज नहीं है वहाँ आवाज के साथ उसकी आराधना करनी है। आज का वचन के लिए मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने सुंदर वचन दिया है, आपकी वाणी मधु से भी मीठी है, आपका वचन सदा से अटल, हाँ अटल है, अटल रहेगा। आपके वचन से हमने सीखा है कैसे आपके दास पौलुस सिलास ने आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना की, कैसे आपने नींव को हिला दिया, सारे दरवाजे खोल दिए, सारे बंधन तोड़ दिए मेरे परमेश्वर, सारी बेड़ियां खोल के गिर गई मेरे परमेश्वर। यस परमेश्वर, हमें भी वो आराधना का आत्मा, प्रार्थना का आत्मा चाहिए। आप परमेश्वर इन आज के उपवास के दिन में हम ये प्रार्थना करते हैं कि तेरा आत्मा हमारे अंदर ऐसा कार्य करे कि हम जहां भी हो हम तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना करने वाले हो जाएं। हम नींव को हिलता हुआ, बंदी गृह को खुलता हुआ देखे परमेश्वर, और उन कैदियों को जो पाप में कैदी हैं, छल कपट में, बुराई में कैदी हैं, नशे में, ऐब में, दुखों में, बीमारियों में कैदी हैं, जो परेशानी में कैदी हैं, जो तरह तरह की चिंताओं के कैदी हैं, तरह तरह के कलेश शैतान की ओर से, तरह तरह के बंधन दुष्ट आत्माओं की ओर से, तरह तरह की रुकावट जिनके घरों में, परिवारों में, जो बिजनेस में, काम में जो कैदी है मेरे परमेश्वर, मेरे जो प्रिय, जो मेरे परमेश्वर भाई बहन, जो बच्चे बालक, जो खुदावन हमें और परमेश्वर ऑनलाइन या परमेश्वर यूट्यूब पे परमेश्वर जब भी अपलोड होती है, जो देखते हैं, जो कैदी है परमेश्वर, वो चलते फिरते तेरी आराधना करें परमेश्वर। एक कलीसिया में, इस भवन में जितने तेरे बच्चे बेटे बेटियां हैं, चलते फिरते तेरी महिमा करें परमेश्वर। उनके लिए तू दरवाजे खोलेगा परमेश्वर, सारे बंधनों को तोड़ेगा, सारी बेड़ियों को तोड़ेगा परमेश्वर, दुष्ट की नींव को हिला डालेगा, सारे दरवाजों को खोलेगा परमेश्वर। यस परमेश्वर, ऐसा हो जाए परमेश्वर के नाम में। ये वचन हम कभी ना भूले, ये बातें हम कभी ना भूले, ये वचन हमारे हृदयों में बसा रहे, हमारी आत्माओं में बसा रहे, हमारे मनों में बसा रहे, हमारे परिवारों में बसा रहे। ओ परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती को, निवेदन को आपके पवित्र चरणों में रखते हैं, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम खड़े परमेश्वर कि इस जगह में, इस राज्य, तेरा राज्य आए परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर, हालेलुया। तेरा राज्य आए परमेश्वर, हालेलुया। तेरा राज्य आए परमेश्वर, हालेलुया। आपका राज्य आए परमेश्वर, हालेलुया। बेदारी आए परमेश्वर, हालेलुया। लोग परमेश्वर जो परमेश्वर अब भी पाप में मुर्दा है परमेश्वर, और उनका मन आपकी ओर फिरे परमेश्वर, उनका मन आपकी ओर फिरे परमेश्वर, उनका मन आपकी ओर फिरे परमेश्वर, हालेलुया। अब प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु की दासी हमारे बीच में करेगी कि यहाँ बेदारी आए, यहाँ परमेश्वर पाप का आत्मा दूर जाए, लोग आपको जाने परमेश्वर, और जो लोग बंधनों में, बीमारियों, परेशानी में छुड़ाए जाएं। और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर कि जितने तेरे दास दासी है उन्हें, उन सभाओं को, उन प्रार्थना को शैतान ना सताए परमेश्वर, कोई भवन, कोई कलीसिया बंद ना हो। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, यस परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर, भवन की सारी जरूरत पूरी हो परमेश्वर, तेरे दास दासी की और
और तेरे बच्चों की सारी जरूरतें पूरी हो परमेश्वर, उनके काम काज में आशीष आए। हमारे बीच में परमेश्वर की दासी आके परमेश्वर की इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी। सच में मेरे परमेश्वर, फिर से परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों में आते प्रभु जी, इस समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर, ये कलीसिया सेवा परमेश्वर बढ़े मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर ये सेवा परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में बढ़ती चली जाए परमेश्वर, बढ़ती चली जाए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। इस भवन में परमेश्वर तेरे बड़े कार्य हो परमेश्वर, तेरे बड़े छुटकारे हो मेरे परमेश्वर, मुर्दे जिंदा हो मेरे परमेश्वर, लंगड़े चले मेरे परमेश्वर, गूंगे बोले मेरे परमेश्वर, अंधे आंखें देखे मसीह यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर तेरे बड़े काम परमेश्वर यहाँ पे होने पाए परमेश्वर, तेरे बड़े छुटकारे परमेश्वर यहाँ पे होने पाए परमेश्वर। सच में परमेश्वर तेरी बड़ी गवाही हम सुनने पाए मेरे परमेश्वर, सच में परमेश्वर का ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर इस निश्चित सेवा में कर परमेश्वर। परमेश्वर बहुत से लोग परमेश्वर इस सेवा में आने पाए मेरे परमेश्वर, दूर दूर से परमेश्वर इस कलीसिया में लोग आए मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर बड़े काम होने पाए परमेश्वर, और तेरे अनुग्रह को देखने पाए मेरे परमेश्वर, तेरे बड़े छुटकारे को देखने पाए मेरे परमेश्वर, तेरी बड़ी गवाही परमेश्वर वो देने पाए मेरे परमेश्वर। ऐसे होने के लिए प्रभु तू दया कर मेरे परमेश्वर। सच में परमेश्वर जैसे तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर कि जिन द्वारों को परमेश्वर तू खोलता है परमेश्वर उसे कोई बंद नहीं कर सकता परमेश्वर, जिसे तू बंद करता है परमेश्वर उसे खोल नहीं सकता मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अपना अनुग्रह परमेश्वर इस निश्चय पे कर परमेश्वर, इस कलीसिया सेवा को मसीह यीशु के नाम में बढ़ाता जा मेरे परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में बढ़ती चली जाए मेरे परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में बढ़ती चली जाए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि जो बहुत सा परमेश्वर तेरे दास दासियां हैं मेरे परमेश्वर, जो तेरी सेवा कर रहे हैं परमेश्वर, जो तेरा नाम का सुसमाचार परमेश्वर लोगों तक पहुंचा रहे हैं प्रभु, जो अंधकार है परमेश्वर, जो पाप का आत्मा है परमेश्वर, जो तेरे लोगों को सताता है मेरे परमेश्वर, सच में प्रभु भी कोई भी शैतान का आत्मा काम न करने पाए परमेश्वर, तेरे कार्य को रोकने न पाए मेरे परमेश्वर, तेरे कार्य फैलते चले जाए मसीह यीशु के नाम में, तेरी सेवा परमेश्वर बढ़ती चली जाए मसीह यीशु के नाम में। बहुत से लोग प्रभु तेरे नाम को जानने पाए परमेश्वर, बहुत से लोगों के घुटने तेरे आगे टिकने पाए मेरे परमेश्वर। ऐसा होने के लिए प्रभु जी तू मदद कर मेरे परमेश्वर। जितने भी परमेश्वर तेरे दास दासियां परमेश्वर, हर एक जन परमेश्वर जो तेरे नाम का सुसमाचार पहुंचा रहा है प्रभु, हर एक के साथ में प्रभु तेरा आत्मा होने पाए परमेश्वर, तेरे दूत उनके साथ में होने पाए मेरे परमेश्वर, कोई भी परमेश्वर अंधकार उन्हें रोकने न पाए परमेश्वर। सच में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे, मदद करे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक की जरूरत को परमेश्वर तो अपने स्वर्ग भंडार से पूरा कर मेरे परमेश्वर, अपने स्वर्ग भंडार से पूरा कर मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर तेरा दास अपनी लिए परमेश्वर जो सर परमेश्वर हमारी भी जरूरत है मेरे परमेश्वर तो अपने स्वर्ग भंडार से पूरा कर मेरे परमेश्वर। उस अंधकार को लज्जित कर मेरे परमेश्वर, उस पाप की आत्मा को लज्जित कर मेरे परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु जो वो चाहता है परमेश्वर तेरे कामों को रोकना चाहता है मेरे परमेश्वर, मगर मेरे परमेश्वर तेरा वचन परमेश्वर एक एक वचन जो परमेश्वर पूरा होता है मेरे परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है मेरे प्रभु कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी पर तेरा वचन कभी ना मिटेगा, कभी ना टलेगा मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर के ऐसे ही परमेश्वर तेरे काम बड़े परमेश्वर, हर एक तेरे नाम को जाने परमेश्वर, उस पाप और उस बुराई से बचे मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे राज्य है मेरे परमेश्वर, तेरे राज्य है मेरे प्रभु, तेरे राज्य है मेरे परमेश्वर। तेरे कार्य बढ़ते चले जाए मसीह यीशु के नाम में, तेरे कार्य बढ़ते चले जाए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु। ऐसा होने के लिए दया कर, रहम कर मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु जैसे तेरे वचन में लिखा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तेरे तुम्हारे लिए हो जाएगा मेरे परमेश्वर। कलीसिया परमेश्वर तेरे नाम से मांगती है मेरे परमेश्वर कि तेरे भवन में परमेश्वर बड़े कार्य हो परमेश्वर। ये सेवा परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में बड़े 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 मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में बड़े हीलिंग मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में बड़े छुटकारा मसीह यीशु के नाम में दिनों में परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करे परमेश्वर, बड़े अद्भुत काम मेरे परमेश्वर तूने करे मेरे परमेश्वर। ऐसे प्रभु जी हम बहुत सी गवाहियों को सुनने पाए परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाही को सुनने पाए परमेश्वर और तेरे नाम की तारीफ करने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर कि
के लिए परमेश्वर फास्टिंग का समय परमेश्वर इस सबको इकट्ठा करा परमेश्वर, तेरी उपस्थिति से हम आने पाए परमेश्वर, तेरे धन्यवाद करते, तेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जितने भी परमेश्वर बेटा बेटी खुदावंद इस वीडियो को देखते हैं मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में भी परमेश्वर बड़े काम होने पाए परमेश्वर, वो भी परमेश्वर ऑनलाइन तेरी गवाही को देने पाए परमेश्वर। परमेश्वर तेरे जैसे परमेश्वर लोग इन वीडियो को देखते हैं परमेश्वर, लाइक करते हैं परमेश्वर, ऐसी परमेश्वर तू उनके जीवन में बड़े काम कर परमेश्वर, बड़े छुटकारे कर परमेश्वर। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा 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 उठाए मसीह यीशु के नाम में प्रभु। तो ऐसे होने के लिए परमेश्वर मदद कर, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। तेरी तारीफ हो परमेश्वर, तेरी तारीफ हो परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवन में बीते दिनों में करा परमेश्वर, उसके लिए तेरी तारीफ करते परमेश्वर, तेरी तारीफ करते सेनाओं की यहोवा, तेरी तारीफ करते याकूब इजराइल का परमेश्वर, तेरी तारीफ करते जाति जाति के परमेश्वर, तेरी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो परमेश्वर, तू तारीफ के योग्य परमेश्वर है, तेरी तारीफ हो। धन्यवाद करते प्रभु जी सुंदर समय के लिए, तेरी महिमा करते परमेश्वर, तेरी तारीफ करते परमेश्वर, तारीफ करते परमेश्वर। वो परमेश्वर वो अंधकार और पाप का आत्मा लज्जित हो मेरे परमेश्वर, लज्जित हो मसीह यीशु के नाम में, इस कल्याणपुरी से इस दिल्ली से परमेश्वर वो अंधकार खत्म हो मसीह यीशु के नाम में, खत्म हो मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में, वो पाप का आत्मा नष्ट हो मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर। हर एक तेरे नाम को जानने पाए परमेश्वर, तेरी गवाही देने पाए मेरे परमेश्वर, सच में परमेश्वर पाप का आत्मा नष्ट 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 हो मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर। तेरी फायर उसका आने पाए परमेश्वर, तेरी फायर को दबंद दुष्ट के ऊपर आए, तेरी फायर आए मसीह यीशु के नाम में, तेरी फायर आए मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर, और जलकर राख हो जाए मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर। परमेश्वर उस आत्माओं पे आए, उस अंधकार के ऊपर, उस गंदी बदबूओं के ऊपर है परमेश्वर, जो सच में परमेश्वर हर एक घर को नाश करते हैं परमेश्वर, उनके घरों में घुसकर परमेश्वर लड़ाई झगड़ा करवाते हैं परमेश्वर, अंधकारों काम करता है परमेश्वर। वो पाप का आत्मा नष्ट हो जाए मसीह यीशु के नाम में, हर बीमारी का आत्मा नष्ट हो जाए मसीह यीशु के नाम में, आउट हो जाए मसीह यीशु के नाम में, आउट हो जाए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। जो तेरे बेटे बेटे को परमेश्वर अलग करता है मेरे परमेश्वर, वो डिवोर्स की आत्मा आउट हो जाए मसीह यीशु के नाम में, आउट हो जाए मसीह यीशु के नाम में, आउट हो यीशु के नाम में परमेश्वर। तेरी फायर उस पर आने पाए परमेश्वर, तेरी फायर आए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। सच में परमेश्वर तेरा क्रोध उस पर भड़के मेरे परमेश्वर, तेरा क्रोध उस पर आए परमेश्वर, तेरा क्रोध आए मेरे परमेश्वर, सच में परमेश्वर वो अंधकार नष्ट होने पाए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरी तारीफ को जीतते परमेश्वर, तेरी महिमा करते परमेश्वर, अपने हाथों को परमेश्वर तेरे स्वर्ग की ओर उठाते परमेश्वर, और तेरी तारीफ करते परमेश्वर, तेरी तारीफ करते सेनाओं के यहोवा, तेरी तारीफ करते परमेश्वर, तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो परमेश्वर। तेरा राज बढ़ता 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 चला जाए मसीह यीशु, बढ़ता चला जाए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। ऐसा होने के लिए पाप तो मदद कर प्रभु, थैंक्स करते हैं प्रभु जी इस घड़ी के लिए, इस पल के लिए परमेश्वर। सच में मेरे परमेश्वर वो पाप का आत्मा लज्जित है मेरे परमेश्वर, विश्वास करते हैं प्रभु, वो अंधकार लज्जित है परमेश्वर, विश्वास करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरी तारीफ हो सेनाओं के यहोवा, तेरी तारीफ हो परमेश्वर, होशाना 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 हो परमेश्वर। सच में परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे दिल से परमेश्वर तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु, जो तूने बीते दिनों हमारे जीवन में करे परमेश्वर, और जो तू करने परमेश्वर चाह रहा है परमेश्वर, उन कामों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी तारीफ करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तूने हमारी प्रार्थनाओं को हमारी दुआओं को परमेश्वर सुना है परमेश्वर, और मसीह यीशु के नाम में प्रभु तूने उत्तर दिया है मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस प्रार्थना को इस विनती को परमेश्वर तेरे पवित्र 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 चरणों में रखते हैं मेरे पिता, और मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं मेरे पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। सब लोग आके वंदना कि हमारे अंदर वो आराधना की आत्मा है, हमारे अंदर वो प्रार्थना की आत्मा है, वो छिपी ना रहे, वो बाहर आए ताकि परमेश्वर बंधनों को खोले, उस शैतान की नींव को हिलाए, वो बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े करे, और लोगों को लोग बपतिस्मा ले परमेश्वर। राबा शाखा राबा बाबा 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 राबा बाबा बे 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 रेबो शाखा राबा बाबा 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 रीबा राबा बाबा 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 रीबो नाका राबा बाबा बाबा बे 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 बे। जो कोई हमें जहां से भी प्रभु देख रहा है मेरे परमेश्वर, रेबो शाखा राबा तेरी सामर्थ, तेरी फायर, तेरी अग्नि उनके अंदर काम करे परमेश्वर। छुटकारे हो परमेश्वर, बंधन टूटे परमेश्वर, बंधन टूटे परमेश्वर, बंधन टूटे परमेश्वर। ब्लेसिंग हो परमेश्वर, हालेलुया। जहां से भी जो भी हमें सुन रहा है देख रहा है परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य, तेरा अभिषेक, तेरा मस्सा, तेरी सामर्थ्य, तेरी पवित्र आत्मा, तेरे दूतों के लिए कोई बाउंड्री नहीं है परमेश्वर। वो किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह में परमेश्वर जा सकता है प्रभु। तेरा आत्मा, तेरा सामर्थ्य कहीं भी पहुंच सकता है परमेश्वर। तेरा आत्मा, तेरा सामर्थ्य कहीं भी जा सकता है परमेश्वर। तेरा आत्मा, तेरा सामर्थ्य किसी भी घर, किसी भी मुल्क, किसी भी बाउंड्री में, किसी भी जगह में, किसी भी जगह में, किसी भी देश में, किसी भी नगर में, किसी भी जगह जाकर तेरा आत्मा, तेरा सामर्थ्य, तेरा मस्सा, तेरी फायर छुटकारा दे सकती है। इस घड़ी जो हमें देख रहा है, वॉच कर रहा है परमेश्वर, जैसे भी हालत में, चाहे वो बीमारी में, परेशानी में, तंगी में, मुसीबत में है, प्रभु तेरा आत्मा उन्हें टच करे परमेश्वर, फायर उन्हें टच करे परमेश्वर, तेरा अभिषेक उन्हें टच करे परमेश्वर। और रेमो श्याम दो रिया रबा रिबंदो रिया रमा श्याम दो रकारिया रबा रेबो निका रेके बेके शिके रिके टिके रेबो श्याम दो रिया रमना श्याम दो रबा बाबा बाबा रेबो शाखा रबा बाबा बाबा। तेरी फायर उन्हें टच करे, तेरी अनॉइंटिंग उन्हें टच करे, तेरा अभिषेक उन्हें टच करे, तेरा अभिषेक उन्हें टच करे, तेरा अभिषेक उन्हें टच करे। तेरा तेरे बच्चे जो यहाँ खड़े पर, तेरे लोग यहाँ जो खड़े परमेश्वर, इनके चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते चढ़ते, आराधना का आत्मा, प्रार्थना का आत्मा, आराधना 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 का आत्मा मेरे परमेश्वर काम करे, जीवनों में उतरे परमेश्वर, की लाइफ में उतरे परमेश्वर। प्रार्थना का आत्मा परमेश्वर, प्रार्थना 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 का आत्मा के जीवन में काम करे। हालेलुया ओ जीसस, ओ परमेश्वर तेरा वचन के प्यासे हो जाए। आज जो वचन सुना है, जैसे जो आराधना तेरे दास पौलुस के जीवन में थी, प्रार्थनाओं का जीवन था, आराधनाओं का वो परमेश्वर केवल तकलीफों में आराधना नहीं करते थे, परेशानियों में आराधना नहीं करते थे, बल्कि रोज उनका जीवन रोज की आराधना थी, रोज उनकी प्रार्थना होती थी, क्योंकि वे तुझसे प्रेम करने वाले थे, वो तुझसे प्रेम करने वाले थे। वो केवल मुसीबत या बीमारी में ही नहीं तुझे पुकारते थे, बल्कि वो हमेशा आपकी महिमा करने वाले लोग थे। वैसे ही परमेश्वर इस कलीसिया में भी परमेश्वर, तेरे लोगों में भी परमेश्वर वही आराधना प्रार्थना परमेश्वर वचन की भूख हमेशा बनी रहे। ईश्वर बड़े काम हो, बड़ी हीलिंग हो परमेश्वर तेरे नाम में, प्रभु यीशु के नाम से बड़े परमेश्वर छुटकारे हम देखें प्रभु यीशु के नाम में, बड़ी बरकत इनके घरों में, परिवारों में इंटर करे परमेश्वर, प्रभु इनके बिजनेस, इनके काम में परमेश्वर आपका सामर्थ्य इंटर करे परमेश्वर। हर अंधकार, हर घटी का आत्मा, हर कमी का आत्मा, हर दुष्ट, हर बंधन, हर स्पिरिट, गंदी स्पिरिट बाहर उनके शरीर में घर से, परिवार से, बिजनेस से, काम से बाहर हो जाए। यीशु मसीह का दास होकर, उसका नबी होकर मसीह यीशु के नाम में उसे फायर करता हूँ, बाहर करता हूँ। इनके परिवारों में, आपसी रिश्तों में, मियां बीवी के जीवनों में परमेश्वर तेरा आत्मा काम करे। कोई डिवोर्स नहीं परमेश्वर, कोई तलाक नहीं परमेश्वर, कोई परमेश्वर किसी तरह का झगड़े का आत्मा प्रभु यीशु के नाम में काम ना करे। ओ परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद आज के समय के लिए, धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद आज की सुंदर आराधना के लिए। आराधना आराधना पूरे दिल से तेरी आराधना, पूरे मन से तेरी आराधना,
आराधना 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 पूरे दिल से तेरी आराधना, पूरे मन से तेरी आराधना। यस परमेश्वर, जब तेरे दास तेरे बेटे बेटी तेरी आराधना करते हैं, मेरा विश्वास है तू शैतान की नींव को हिला देता है और बीमारियों की जड़ों को हिला देता है, दुष्ट आत्माओं की जड़ों को हिला देता है। और जब तेरे बेटे बेटियां प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, भजन गाते हैं तेरा, तो परमेश्वर, यस परमेश्वर, दरवाजे खुलते हैं परमेश्वर, बंधन टूटते हैं परमेश्वर, और उद्धार पाते हैं लोग परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के उपवास प्रार्थना के लिए आपने मौका दिया, फास्टिंग में रहने में मौका दिया। सच्ची फास्टिंग ये है परमेश्वर कि उपवास सहित तेरी आराधना और प्रार्थना हो, तेरी हुजूर में बैठना ही उपवास है परमेश्वर। भूखे रहकर अपने घरों में काम करना, बिजनेस में काम करना फास्टिंग नहीं है, वो उपवास नहीं है, पर तेरी हजूरी में बैठना, तेरी उपस्थिति में रहना, तेरे महिमा को करना ही सच्चा उपवास है परमेश्वर, ट्रू उपवास है परमेश्वर, सच्ची फास्टिंग है परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु, आज तूने शुरुआत से अब तक संभाला, आगे भी आप संभाले परमेश्वर। इस सभा को और बड़ा परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री के ऊपर तेरा ग्रेस, तेरा सामर्थ और ज्यादा आए और इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने वाले परिवारों, घरों में परमेश्वर तेरा और अभिषेक आए परमेश्वर। मस्सा उनके जीवनों में, उनके बिजनेस में, उनके कामों में परमेश्वर काम करे। खुदावन जो बोने वाले लोग हैं परमेश्वर, जो सिवकाई में, मिनिस्ट्री में परमेश्वर अपना दशवांश, अपना दान बोते मेरे परमेश्वर, उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनके बिजनेस में, उनके काम में तेरा ग्रेस, तेरी अनॉइंटिंग, जो अभिषेक, जो मस्सा तूने मेरे जीवन में दिया है, जो अभिषेक तूने मेरे ऊपर दिया है, वही अभिषेक, वही मस्सा, वही अनॉइंटिंग काम करे परमेश्वर, कमाइयों में काम करे परमेश्वर। तेरे एंजल्स परमेश्वर, तेरे दूत परमेश्वर, जो इस सेवकाई में, इस मिनिस्ट्री में तेरी महिमा के लिए, तेरे कामों के लिए, तेरे प्रचार के लिए, तेरे राज्य के लिए, इस भवन की जरूरत के लिए, तेरी सेवकाई के लिए बोलते हैं परमेश्वर, बढ़ चढ़कर उनके घरों में, परिवारों में, जीवनों में, उनके बैंक बैलेंस में परमेश्वर, उनकी बिजनेस, नौकरी, काम में परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर, तेरे एंजल्स में छोड़ता हूं परमेश्वर। दूत काम करे परमेश्वर, दूत काम करे परमेश्वर, दूत काम करे परमेश्वर। कोई पैसा उनका बीमारियों में ना लगे, कोई पैसा उनका महामारियों में ना लगे, कोई पैसा उनका कष्टों में ना लगे, कोई पैसा दुर्घटना में ना लगे, कोई पैसा उनका व्यर्थ बेकार में ना लगे परमेश्वर, कोई पैसा उनका कोर्ट कचहरी थाने पुलिस में ना लगे, जो सेवकाई में, इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोलते हैं परमेश्वर। जो कोई खुदावन परमेश्वर, चाहे वो ऑनलाइन भी परमेश्वर, चाहे वो विदेश देश से कहीं से भी बोलता है, उनके लिए दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में, दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में, उनके बिजनेस के लिए, उनके काम के लिए, उनकी नौकरी के लिए प्रभु यीशु के नाम में दरवाजे खुल जाए। ओ हालेलुया, हालेलुया। सारा कर्जा जाए प्रभु यीशु के नाम में, सारा कर्जा जाए प्रभु यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर धन्यवाद इस भवन की सारी जरूरत को पूरी करने के लिए, आगे भी आप जरूरत को पूरी करें मेरे परमेश्वर। हालेलुया। यस परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप संभाले परमेश्वर। आने वाली सारी आगामी मीटिंग्स को, प्रेयर्स को, सभाओं को आपके हाथों में रखता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद, इस घड़ी के लिए धन्यवाद। सारा लालच, सारी लालची स्पिरिट परमेश्वर जो तेरे सेवा को खराब करती है, प्रभु यीशु के नाम में दूर हो परमेश्वर। हर परमेश्वर झूठा व्यक्ति जो झूठ मूठ परमेश्वर दास बन गया है, दासी, वो झूठ परमेश्वर जो गलत शिक्षा दे रहा है लोगों को, जो गलत प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर, उन लोगों के परमेश्वर, उन लोगों की जड़ों को हिला, क्योंकि वो तेरे सुसमाचार को, तेरे सच्चे संदेश को खराब न करने पाए परमेश्वर। यस परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस घड़ी के लिए धन्यवाद प्रभु। सुनने देखने वाले सबको ब्लेस कर प्रभु, इस भवन में जितने तेरे बेटे बेटी आए सबको ब्लेस कर परमेश्वर। धन्यवाद, के बच्चे परिवारों को ब्लेस कर, इन्हें हर दुर्घटना, एक्सीडेंट, लड़ाई बुराई, झगड़े से बचा परमेश्वर। हालेलुया। ये साल हमारे लिए प्रभु ब्लेसिंग का साल है, ये साल हमारे लिए आशीष का साल है, साल हमारे लिए बढ़ने का साल है, इस कलीसिया की उन्नति का साल है। यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं।
सारा आदर आपको देते हैं परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं। और अब तक संभाला, आगे भी संभाले प्रभु। अगली नेक्स्ट सभा में मिलने से तक परमेश्वर हम सबको अपनी महिमा, अपनी सामर्थ में जोड़ देते हैं। ये प्रार्थना, ये विनती, ये निवेदन सब कुछ आपके पवित्र हजूरी में रखते हैं पिता, मसीह प्रभु यीशु के नाम में पिता। इस प्रार्थना को सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। सब बोलिए आमीन, आमीन, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया।